नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी शुरू। राहुल ने चला सबसे बड़ा दांव, पलटीबाजी। मोदी शाह से भी नहीं बच पाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। दरअसल दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक सियासी गलियारों में इस वक्त की सबसे तेज चर्चा है कि क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सियासी दांव खेला है। अंदरूनी सूत्रों और हालिया राजनीतिक हलचल को देखकर यह दावा किया जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के यूपी की सत्ता से योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए विपक्ष नहीं, अब जानते हैं भाजपा के अंदर पूरा किला जो है उसे सजा करके रखा गया कि मतलब योगी के किले की घेराबंदी कर दी गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जिस तरह से यूपी में विपक्ष का हौसला बढ़ा है, उसने अब सीधे लखनऊ के सिंहासन को हिलाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। तमाम तरह की खबरें आ रही थी कि सपा के जितने भी सांसद हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमित शाह किसी भी सूरत पे जो सपा के सांसद हैं, जो विपक्ष के सांसद हैं, उन्हें तोड़ने में नाकामयाबी हासिल करते हुए नजर आए, नाकामयाब रहे। और इधर राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मिलकर ऐसा कौन सा नया चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने बीजेपी आलाकमान की नींदें उड़ा दी है? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए विपक्ष ने कोई सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है? दरअसल राहुल गांधी का ये जो सबसे बड़ा दांव है वो आखिर है क्या? लखनऊ फतेह करने का वो महाप्लान क्या है? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से दिल्ली का रास्ता तय करती आई है। अब जानते हैं 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और 2029 का इसे सेमीफाइनल माना जाएगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपना पूरा फोकस अब यूपी पर लगा दिया है। रायबरेली के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि राहुल गांधी का ये अचानक जो आक्रामक रवैया उन्होंने बढ़ाया है, जो आक्रामक रुख उन्होंने अपनाया है, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मजबूत प्रशासनिक और राजनीतिक छवि को चुनौती देने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। दरअसल कांग्रेस ने आंतरिक तौर पर यूपी की सभी सीटों पर बूथ स्तर तक कैडर को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। और इस महाप्लान की सबसे बड़ी ताकत है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी का अटूट गठबंधन। इस गठबंधन ने 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कमाल का प्रदर्शन किया था वो आपने देखा। सबसे ज्यादा सांसद जो है वो ये दोनों पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश में दिया था। और उत्तर प्रदेश में भाजपा आलाकमान सोचने पर मजबूर हो गए थे कि इतना खराब प्रदर्शन इतने मजबूत प्रदेश में हमने कैसे किया। हाल ही में दोनों नेताओं ने कई संयुक्त रैलियों को संबोधित कर ये साफ संदेश दे दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से मैदान में वो दोनों उतर चुके हैं। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था, युवाओं के रोजगार, पेपर लीक और किसानों के मुद्दे को उठाकर योगी सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विपक्ष का ये साझा हमला केवल सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं, बल्कि इसका सीधा मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जो रसूख है उसे कमजोर करना है, ताकि बीजेपी के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर योगी पर दबाव बनाया जा सके। विपक्ष के इस महाचक्रव्यूह और हमलों पर खुद
योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह आक्रामक नजर आ रहे हैं। योगी ने क्या कुछ कहा मैं आपको बतलाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, राहुल गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश का नया एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया है। और इसके जरिए ये जो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो गठबंधन, जो वोट बैंक अखिलेश यादव और कांग्रेस के पास है, उसे साधने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। यानी अब राजेंद्र गौतम इस पद पर अविनाश पांडे की जगह लेंगे। यह कदम कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण दांव के तौर पर इसे माना जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ताकत को भांप लिया है और इन दोनों के गठबंधन पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। दरअसल अगर ये गठबंधन कमजोर होता ना, तो योगी आदित्यनाथ को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन योगी आदित्यनाथ को पता है, भाजपा को पता है कि ये गठबंधन यूपी में तो कमजोर नहीं है। 2024 के नतीजे को देखकर तो यही लग रहा है कि ये गठबंधन बहुत ज्यादा ताकतवर है और योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की क्षमता रखता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि मुलायम सिंह जी ने हमेशा कांग्रेस के साथ गठबंधन के वो खिलाफ थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी आज कांग्रेस के डूबते जहाज पर सवार होकर उनकी पूरी विरासत को खत्म करने पर आमादा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को पता है कि अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव अलग हो जाएंगे तो उनके लिए वोट बैंक का बंटवारा करना आसान होगा और वो फायदा भाजपा लूटेगी उत्तर प्रदेश में। इसीलिए इन दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश जो है वो भाजपा कर रही है और करेगी। सीएम योगी ने राहुल गांधी के संविधान वाले नैरेटिव को दरअसल दोगुना चरित्र करार देते हुए इमरजेंसी के दौर की याद दिलाई। दोस्तों, साफ है कि बीजेपी भी विपक्ष के इस चक्रव्यूह का जवाब देने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है यह विपक्ष कहां भी जहां पर भी मजबूत हो ना हो, उत्तर प्रदेश में तो काफी मजबूत है। लेकिन योगी को पता है कि विपक्ष तो बाद में, पहले उनके अपने ही उन्हें निपटाने के लिए हाथ धो करके पड़े हुए हैं। अब जानते हैं कि दिल्ली दरबार हर हाल में इस बार योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बार के लिए योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभालने का मौका आलाकमान नहीं देंगे और इस बार भी किसी भी सूरत पे चुनाव से पहले योगी ही सीएम बनेंगे। अगर भाजपा जीतती है, इसका ऐलान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन मिशन 2027 के तहत योगी आदित्यनाथ के अभेद्य किले को ढाने के लिए हर संभव दांव खेल रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी भी अपने कड़े तेवरों और विकास के दावों के साथ विपक्ष के हर वार का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार चंदा चोरी, जमीन चोरी, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में फंस चुकी है, उससे निकलना मुश्किल है और उसे मद्देनजर रखते हुए चुनाव से पहले हो सकता है योगी के लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह खुद उनके अपने आला कमान तैयार करें। अब देखना होगा कि राहुल गांधी का ये सबसे बड़ा दांव जिसके साथ राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं, वो कितना कामयाब हो पाता है। क्या विपक्ष बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरे को हिलाने में सफल क्या विपक्ष हिलाने में सफल हो पाएगा? इस बड़ी राजनीतिक जंग पर क्या वाकई राहुल का दांव योगी सरकार पर भारी पड़ेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में खुल करके लिखें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।